देखिए, हर एक चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक तरफ एक इशारा करते हुए दिखती है आपको। आप अगर पूरा घटनाक्रम देखेंगे तो 1.5 साल पहले करीब राज साहब ने यह ऐलान किया था कि वो अयोध्या जाएंगे। तब कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, हालांकि उन्होंने उस समय डेट डिक्लेयर नहीं की थी, लेकिन ऐलान तो किया था कि अयोध्या जाएंगे। तभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, तभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, तभी किसी ने कुछ नहीं कहा था। 1 तारीख को गुड़ी पड़वा की सभा होती है शिवाजी पार्क के मैदान में, शिवतीर्थ पे। उसके बाद थाना की सभा होती है, उसके बाद संभाजीनगर की सभा होती है, उसके बाद पुणे की सभा होती है। इन सभी सभाओं के बाद जिस प्रकार से राष्ट्रवादी ने जो जातीयवाद बढ़ाने का काम महाराष्ट्र में किया है, उसका पर्दाफाश सन्मान्य राज साहब ने किया। उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के पैरों के तले जो जमीन थी वो खिसक गई, और उसके बाद ये विरोध चालू होगा। हर चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन बहुत चीज़ें समझने के लिए, जिसको कहते हैं इन बिटवीन द लाइंस, और महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है, बहुत सूझने है, वो इन बिटवीन द लाइंस क्या लिखा है वो पढ़ सकती है। सीधा सीधा अगर फोटो को देखें, आप ट्वीट भी जो किया गया, जो लिखा गया है उसको देखें, और राज साहब ने जो बात की पुणे की सभा में कि राजनीतिक ट्रैप करने की कोशिश थी, ये इस फोटो का मतलब वही है? देखिए, ऐसा है, अगर साहब जाते थे अयोध्या दौरा, वहाँ कोई इंसिडेंट, अगर अप्रिय घटना घटती थी, तो ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी उसकी प्रतिक्रिया दिखती थी। और उसके बाद केसेस सब महाराष्ट्र सैनिकों के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर, जो करने के लिए महाविकास आघाड़ी बिल्कुल रेडी बैठी थी। ऐसे भी झूठे केस डालते थे तो उसके बाद तो डाले ही डालते। और इलेक्शंस, तब कहीं ना कहीं पूरे पार्टी को डिस्टर्ब करने का एक षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र का पता सन्मान्य राज साहब को पहले से लग गया, और वो ट्रैप हमने सक्सेसफुल होने नहीं दिया। वो ट्रैप के पीछे एनसीपी थी, जो ट्विटर जो फोटो कह रहा है यही? नहीं, मुझे किसी के ऊपर आरोप नहीं करना है, लेकिन बहुत चीज़ें बहुत जगह पे उंगलियां दिखा रही है, लेकिन वो और फोटो, महाराष्ट्र की जनता शून्य है। लेकिन वो फोटो का मतलब क्या? बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, शरद पवार एनसीपी के मुखिया हैं, और उन एनसीपी का कहना है कि वो तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए साथ में आए थे। किसके साथ क्या संबंध है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मुझे लगता है कुछ चीज़ें स्पष्ट होती है, स्वयं स्पष्ट होती है, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। ये दौरा ना होने देने के लिए ही इस तरह से बृजभूषण सिंह को खड़ा किया गया था? मैं सीधे तरीके से मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत सुज्ञ है, और ऐसा कहते हैं कि 100 शब्दों का काम एक फ़ोटो करता है, तो शायद किया रहेगा। एनसीपी ने प्रतिक्रिया भी दी है आपके ट्विटर पर, और ट्विटर ट्वीट करते हुए कि 3 साल पुरानी फ़ोटो है, और जब आप अयोध्या दौरा रद्द कर दिया गया, घबरा के आपने रद्द कर दिया, तो इस वजह से अब छुपने के लिए सब कर रहे हैं। देखिए, 3 साल पुराना फ़ोटो है, इसका मतलब बहुत पुराने संबंध है, ये भी बात होती है। लेकिन आपने, उनका कहना है कि आपने घबरा कर अयोध्या दौरा रद्द किया और छुपने के लिए फ़ोटो का सहारा देखिए, लिया। ऐसा है कि हमने क्या किया क्या नहीं, किसने क्या षड्यंत्र रचा, कौन वहाँ से यहाँ आए थे, कहाँ बैठक हुई थी, किसके साथ बैठक हुई थी, उस बैठक में कौन कौन मौजूद थे, हमें इसकी जानकारी बिल्कुल है। ठीक है, उसके प्रूफ नहीं होंगे, लेकिन जानकारी तो है। अयोध्या दौरा फिलहाल के लिए टाला गया है, लेकिन आगे क्या उम्मीद है कि आगे राज ठाकरे साहब जाएंगे? वेट एंड वॉच है, देखते रहिए आगे क्या होता है। देखिए, राज ठाकरे जी जो है अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए उन्होंने जो सभाएं ली, कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने देखा कि भाई ये समर्थन कर रहे हैं लेकिन ये बढ़ रहे आगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ट्रैप उनके लिए लगाया। ट्रैप तो लगाया, वो कहना चाह रहे बीजेपी का, लेकिन अभी कैसे बोले। देखिए, फ़ोटो शेयर किया, वो फ़ोटो भी कौन सा फ़ोटो है? हमारे आदरणीय पवार साहब जो है राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, और बृजभूषण जी जो है राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। तो 2 अध्यक्ष एक साथ बैठकर कहीं एक कुश्ती का जो स्पर्धा होता है या कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर बैठकर कुश्ती देख रहे हैं या कुश्ती प्रोग्राम में सहभागी हुए, वो फोटोग्राफ है। तो वो फ़ोटो को लेकर यहाँ से वहाँ लगाना, कारण तुमको बताता हूँ कि ये तो डरे हुए हैं, खुद तो डर गए, इसलिए जो चुनौती मिली थी उसको स्वीकार नहीं किया, और वो
अयोध्या नहीं गए। अब कहीं ना कहीं तो इसका एक बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ जो हम कहते हैं, कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा कि भाई कारण क्या है, क्यों नहीं हम गए। तो अलग अलग कारण थी बता रहे, और ये कारण की वजह से ये फ़ोटोग्राफ उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन पब्लिक सब जानती है, हम सब जानते हैं कि ये खुद डरे हुए हैं, और अपना डर छुपाने के लिए जो बोलते हैं ना यू टर्न लिया उन्होंने, वो छुपाने के लिए सबको पता है कि आदरणीय पवार साहब का जो नाम लिया या फ़ोटो शेयर किया तो ऑटोमेटिकली बोले सब कुछ हो जाती है, अपना नाम बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये मनसे के कोई कार्यकर्ता है, उन्होंने फ़ोटो शेयर किया। एक अहम उनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, महाराष्ट्र में बैठक होती है, कहाँ होती है, किसके साथ होती है, ये हमको सब जानकारी है, और ये पहले जानकारी हमको मिल गई कि हमको राजनीतिक ट्रैप करने की तैयारी चल रही है, इसलिए हमने अयोध्या दौरा रद्द किया था। घबरा के नहीं रद्द किया। देखिए, कहते हैं कि इनको जानकारी मिली थी। अगर जानकारी मिली थी और पहले से डर गए थे तो स्टेज पर जाके घोषणा क्यों की उन्होंने? घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। अगर डरना ही था तो घोषणा क्यों किया? और अगर घोषणा की है तो डर जो है बताइए, डरते नहीं और जाइए वहाँ पर, क्यों नहीं जा रहे? देखिए, ये सब राजनीतिक जो अटकलें लगा रहे हैं या जो पैंतरे वापर रहे हैं, ये सब हम वाकिफ़ हैं इनसे। मूल मुद्दा ये है कि उन्होंने कोशिश की थी कि भाई अपना जो राजकीय जो अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, पॉलिटिकल रेलेवेंस जो बोलते हैं ना, वो ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की। बीजेपी भी समझ गई कि भाई ये बढ़ने वाले, तो ब्रिजभूषण जी से बात करके इन्होंने जो चुनौती दी उसको स्वीकार नहीं किया, डर गए, और आज डर छुपाने के लिए ये सब अटकलें लगा रहे हैं और ये सब चीज़ें पैतरे यूज़ कर रहे हैं। ब्रिजभूषण के पीछे शरद पवार का हाथ है, ऐसा उनका कहना है सीधा सीधा। मैंने वही तो कह रहा हूँ ना कि जो लोग डर गए हैं और अपनी डर छुपाने के लिए ये सब बातें कर रही है। फ़ोटो जो है, आपको मैंने जैसे पहले बताया, 2 अध्यक्ष जो कुश्ती संघ के और एक कुश्ती का स्पर्धा जो है वहाँ पर जाकर बैठे थे, वहाँ का फ़ोटोग्राफ है, वहाँ का फ़ोटो लिया हुआ है। तो अभी ये छुपाने के लिए सब कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। लेकिन ऐसा क्यों करने की कोशिश क्यों हो रही है, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि अचानक से ट्वीट आता है, अयोध्या दौरा 2-3 दिन पहले रद्द करने की बात हुई थी, अब ट्वीट आता है कि इस तरह से शरद पवार के साथ ब्रिजभूषण जी के संबंध हैं, ब्रिजभूषण जी को खड़ा करने में शरद पवार का हाथ है, महाराष्ट्र में दोनों के बीच मीटिंग हुई, और जो एनसीपी का जातिवादी वाला एजेंडा था उसे कहीं ना कहीं उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, इसलिए एनसीपी ने इस तरह के ट्रैप किए। आपने इससे पहले 3-4 सवाल मुझे पूछे और मैंने बार बार एक ही बात दोहराई कि ये डर गए थे, ये डरे हुए हैं, मनसे वाले डरे हुए, डर कर अयोध्या नहीं गए। अभी वो लोगों के सामने आ गया है कि भाई डरे हुए, तो ये डरे हुए लोग अपना डर छुपाने के लिए ये सब जो है पैतरा वापर रहे हैं, और कोई नहीं बात इसमें, इस बात स्पष्ट है कि ये डरे हुए हैं। मैं बार बार दोहराऊंगा, ये डरे हुए हैं और इसलिए छुपाने के लिए ये सब ट्वीट फोटो वोटो कर रहे हैं। डर किस बात का? अभी अयोध्या चैलेंज दिए ना चुनौती ने, आइए आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो आपको आने नहीं देंगे। अगर इतना उनमें है तो जाइए या माफ़ी मांगे, सिंपल बात है। या माफ़ी मांगे, जैसे ब्रिजभूषण जी राज ठाकरे जी को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे, या माफ़ी मांगे या चुनौती स्वीकार करके अयोध्या जाइए। लेकिन ये सब बातें करने से लोग मूर्ख नहीं है, लोग समझते हैं डरे हुए लोग क्या बोलते हैं।